पाकिस्तान एक साथ चीन और अमेरिका को कैसे साध पा रहा है? क्या भारत चीन के साथ-साथ बाकी जो बड़े देश हैं या अमेरिका जैसे देश हैं, जिनके साथ हर कीमत पर संबंध बढ़ाना चाह रहा है, क्या उसके एवज में अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ग्रेट पीपल पाकिस्तान और मोदी द फ्रेंड है। ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे लाइनर तो और आपत्तिजनक हो जाता है कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपल ग्रेट है और मोदी हमारे फ्रेंड है। तो मोदी की फ्रेंडशिप भारत के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती है। वो मोदी और ट्रंप दोस्ती रखे, कुछ दिन ले जाए व्हाइट हाउस में रखे, दोस्ती निभावे, वहां पे अच्छे-अच्छे व्यंजन खिलाए, उसके उनकी दोस्ती कीमत हमारे देश की संप्रभुता नहीं हो सकती ना हेमंत भाई। कल मोदी जी ने मालूम नहीं क्या क्या, मैं तो उसको अनाप शनाप ही बोलूंगा, ये मतलब बहुत शर्म की बात है जिस तरह की बातें मोदी जी जाके बीकानेर में कर रहे थे। मतलब न सिर न पैर सिंदूर बहता है और ये बहता है, ये सब शोभा नहीं दे रहा है। देश इस समय एक क्राइसिस है, देश के सामने एक, और क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान वाली क्राइसिस नहीं है, देश के सामने एक क्राइसिस उसके ट्रेड को सही में लेके है। अमेरिका मालूम नहीं क्या क्या किस तरह से हमें रोज डांट रहा है, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब अमेरिका हमें डांटे नहीं। चीन से हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का आप कर रहे हैं, आपके 60 डेलीगेशन, जो जिसमें 51 पॉलिटिकल लीडर्स, 8 फॉर्मर, 59 लोग दुनिया भर में आपने भेजा है भाई, 32 देशों की यात्रा पे भेजा है। और वो क्या वहां पे बात करेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो पागलों जैसी बातें कर रहा है कि वो खून में सिंदूर हो गया। ये सब कोई बातें हैं, बिना सिर पैर की बातें। ये इलेक्शन की रैली नहीं है, आप हर रैली को इलेक्शन रैली समझते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, और जो आज का शायद टाइटल था जब हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि आज क्या करें, हम सब लोग एक जमाने में बहुत क्रिटिक रहे हैं, हम सब लोग, कम से कम मैं। आपको सिंदूर की चिंता है, पता आपकी घर की पत्नी तो आपसे 40 साल से पता नहीं किस हाल में जी रही होगी, नोबडी नोज, किसी को मालूम नहीं है। बताया जाता है कि बड़े बदहाल तक उसमें रहती हैं वो तो, और आप यहाँ 7 स्टार का लग्जरीज आप उपभोग कर रहे हैं। तो आप नहीं सिंदूर की बात करें, कभी आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी आप सिंदूर की बात करते हैं। अरे मोदी जी, औरतों के गहनों के श्रृंगार के पीछे छिपना बंद करिए। शहबाज ने बोला है कि किसी तीसरे देश में होगी बात। अब तीसरे देश में बात, यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बार-बार पाकिस्तान और शहबाज की कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण कर। इस काम में उसके मददगार जो हैं, उनका नाम चौंकाने वाला। ट्रंप ने भारत की फजीहत की थी, बेइज्जती की थी। अब व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को सामने बिठा करके वहां का प्रतिनिधिमंडल बैठा था, वहां की मीडिया बैठी थी और उनके सामने फिर भारत को सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे साहेब, भाषणबाज साहेब, इनके मुंह से एक भी बोल नहीं फूट रहा है। यूएई या सऊदी अरब में होगी बैठक, अमेरिका मध्यस्थता करेगा। अभी तो हमने सिर्फ थर्ड वेन्यू की बात की थी, मतलब एक न्यूट्रल वेन्यू की बात। अगली लाइन जो अगला वो है ना, अमेरिका मध्यस्थता करेगा, ये शहबाज तय करेगा। तो सीज फायर वाले जो मैसेज के अंदर तो रूबियो ने तब भी कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत की जाएगी, और भारत ने 2 दिन बाद पहले डीब्रीफिंग में फिर अदरवाइज ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान रह करके अमेरिका को कोट करते हुए अमेरिका की मध्यस्थता को बार बार, तो ये वैसे नहीं, अनायास नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पुरानी अंडरस्टैंडिंग है और नई खास तरीके की फ्रीक्वेंसी भी डेवलप होती है। अगर आपको ध्यान हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑफिशियल से बातचीत हो चाहे ना हो लंबे समय से, लेकिन रह करके ट्रैक टू डिप्लोमेसी दूसरे देशों में लगातार होती रही है। पहले भी आज वहां बैठे हैं एनएसए, कल वहां बैठे हैं, इस तरह की बातचीत पहले भी रही है। जब ऑफिशियल बातचीत नहीं हो रही होती तो ट्रैक टू, पर्दे के पीछे बातचीत होती है। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल बन गया है, एक हाथ आप आगे या मैं आगे, जिस तरीके की वन अपमैनशिप जिसको आप बोलते हैं, तो उस सारे के अंदर बार बार जो पाकिस्तान के लोग और भारत उस पर चुप्पी क्यों साधता है। अगर आपको ध्यान हो,
10 तारीख को जब ट्वीट आया था मार्को रूबियो का, उसमें साफ कहा गया था कि तीसरे देश में बातचीत होगी, कहा था ना। उस समय भारत ने एक बार ये कहा कि भाई बातचीत होगी, तो उसके बाद अब आज देखिए, आज ठीक 12 दिन के बाद शहबाज शरीफ का बयान आता, और फिर वही अमेरिका की मध्यस्थता, यूएई या दुबई। तो इसके पीछे देखिए क्या है कि जब तक हम अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करके और पूरे दुनिया का जनमत नहीं जुटाएंगे, अपनी क्लैरिटी नहीं करेंगे। देखिए मोदी सरकार की प्रायोरिटी क्या रही है कि दुनिया के अंदर जो कुछ हो उसको बोल करके वो आज भी विपक्ष को ही टारगेट करने में लगी हुई है, वो कांग्रेस को और विपक्ष को निपटाने में लगी हुई है, खासतौर पर राहुल गांधी को। तो पहले तो उनको यही क्लियर नहीं है कि सामने शत्रु कौन है। वो अपने ही अपोजिशन को, उन्हीं की पार्टी का समर्थन मांगती है, उन्हीं की पार्टी के एमपीज को विदेश में भेजती है और उन्हीं को टारगेट करती है। ये आप लगातार देख, और जो आतंकी थे वो 1 महीने से आज तक पकड़े नहीं गए, उनके ऊपर कोई सरकार का अपडेट नहीं है। अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं, उधर अमेरिका में ट्रंप फिर कुछ बोल देते हैं, 7वीं बार फिर बोल दिया उसने। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो नैरेटिव जो बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं वो उसके नैरेटिव को लूज कर दी है, और ले दे करके एक ही बात है कि प्रधानमंत्री को कमांडो के कपड़े पहना करके, एयरफोर्स का और वो पायलट का बना करके उसकी मार्केटिंग शुरू हो गई है। उस चीज को किसी निर्णायक उस पर पहुंचाने की बजाय आप क्लियर कहिए ना। जब पाकिस्तान कह रहा है तीसरे देश में बात हो सकती है, तो वो रात की बात है, अब तक भारत ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, बताइए आप। होना ये चाहिए कि भारत स्वयं सेटल करे। ट्रंप कौन फिक्स कर रहा है? पाकिस्तान दिख रहा है ऐसा, अमेरिका की मध्यस्थता साफ दिख रही है, और आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे। ट्रंप फिर से कुछ कह रहा है, कहीं भी कह रहा है, 7वीं बार कह रहा है, 8वीं बार कह रहा है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसको बताया नहीं जा रहा है, लेकिन यूज मिसयूज किया जा रहा है लगातार दोनों तरफ से। और वही मैं कह रहा हूं बार बार कि मोदी जी को अपनी प्रायोरिटी क्लियर करनी चाहिए। कभी तो वो कमांडो के उसमें फोटो करवाने लगते हैं, कभी आदमपुर पहुंच गए, कभी, लेकिन इस पूरे में जो 10 तारीख को आपने संघर्ष विराम किया था, सीज फायर किया था, उसका लब्बो लुआब कहां पहुंचा, क्या हुआ? आज भारत और पाकिस्तान कहां खड़े हैं? एक तरफ संघर्ष विराम, उसके बाद दोनों देश एक दूसरे को लगातार धार पे रखे हुए, वो कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। तो फिर अंडरस्टैंडिंग क्या है? वाई यू आर बिफुलिंग पीपल? और ये ऑनेस्ट, क्योंकि हम बड़े देश हैं, हमारा ज्यादा उसके हिसाब से है, तो और हम टेरर के सफर रहे, तो हमें ज्यादा इसमें आगे आके करना चाहिए कि भाई हम ये नहीं, हमें अपनी शर्त तय करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान या अपने जो है अमेरिका हमेशा टर्म्स डिक्टेट करेगा। ये चीज समझनी पड़ेगी कि मोदी जी को जो है ना, आप सामने आकर के और बिल्कुल आंख में आंख डाल करके बात करनी पड़ेगी। ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, सारी अपने देश के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब विपक्ष को दे पा रहे हैं, आतंकियों को पकड़ नहीं पा रहे, टारगेट किसी और को कर रहे हैं, कोई सवाल पूछे वो देशद्रोही, कोई भजन लिख दे भजन वाले पे मुकदमा, कोई कार्टून बना दे कार्टून वाले पे मुकदमा, कोई फेसबुक पोस्ट लिख दे फेसबुक पोस्ट वाले मुकदमा। ये हो क्या रहा है? तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि जिन सवालों के जवाब देश मांग रहा है वो तो आप दे नहीं पा रहे, और आज किसी प्रोफेसर के बहाने, कल किसी कार्टूनिस्ट के बहाने, परसों किसी लोक गायक के बहाने आप उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये अच्छा नहीं है। रही सही कसर, कभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ने बोल दिया तीसरे देश में बातचीत संभव है, कभी अमेरिका का राष्ट्रपति फिर कहीं कह देता है कुछ भी। तो ये सारी चीजें, और आप उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इससे बड़ा साफ है कि कुछ न कुछ विदेश नीति के अंदर गंभीर फ्लॉज हैं जिनको आप स्वीकार नहीं करना चाहते। आप देखा, आपने विदेश मंत्री जयशंकर पहुंच गए दोबारा से यूरोप में, उसी यूरोप को जिसके बारे में कहते थे कि ये सारी दुनिया इसको अपनी अपनी समस्या समझता, सारी दुनिया की है, और दुनिया की समस्या में कुछ नहीं समझता। हमें वो चाहिए, क्या बोलते हो, क्या कहते हैं, हमें उपदेशक नहीं चाहिए, समर्थक चाहिए, सहयोगी। हाँ, तो फिर वहां पहुंचे हुए, तो यहाँ पे सांसद अलग से घूम रहे दुनिया में। जो सवाल है, अपने देश के लोगों को तो आप कन्विंस नहीं कर रहे। अपने यहाँ तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई नहीं, अपने यहाँ तो एमपीज के लिए कोई पार्लियामेंट का वो नहीं बुलाया, पूरी दुनिया में आप जनमत जुटाने चल पड़े। और जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, जो काम विदेश मंत्री नहीं कर पाए, जो आपके एम्बेसडर नहीं कर पाए, जो आपके हाई कमिश्नर नहीं कर पाए, ये एमपीज 2-2 दिन की यात्रा में क्या कर लेंगे? तो आप कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को सवालों से भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। सवालों के जवाब आप पहले भी देते थे, कभी अब भी नहीं देंगे। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि जैसे बालाकोट के बाद, जैसे उड़ी के बाद सारा देश एक तरफ ये हो जाएगा, वो समर्थन जो ये चाह रहे थे, ना तो वो तिरंगा यात्राओं में मिला और ना उस तरीके की राष्ट्रवाद की लहर उठी। और उसका सिंपल कारण ये था कि जिस तरीके से एब्रप्टली अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट के बाद आपने सीज फायर को स्वीकार कर लिया, जबकि भारत का क्लियर कट एज था, तो उस सवाल का जवाब हकीकत यही है
कि भाजपा और मोदी सरकार नहीं दे पा रही है, उनका गिद्ध मीडिया भी नहीं दे पा रहा है। वो नैरेटिव को डाइल्यूट कर रहे हैं और सवालों के जवाब ना यहाँ के दे रहे ना बाहर के दे रहे, और ट्रम्प डिक्टेट करते हुए नहीं दिख रहे, दूसरे हमें ट्रम्प डिक्टेट करते हुए दिख रहे। ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको ध्यान होगा 1971 में तो सीधे सीधे जो निक्सन थे आमने सामने, इंदिरा गांधी ने तो नहीं सुनी उनकी। उस समय तो बहुत ज्यादा कड़वाहट थी। अब तो आप कहते हो माय फ्रेंड डोनाल्ड, उस समय तो निक्सन की उनकी स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं थी एक स्टेज के बाद। तब भी उन्होंने ना सातवां बेड़े की परवाह की ना किसी की, रह करके उनको झिड़की दी हर बार। अब तो दोस्ती होने के बावजूद भी व्हाई इज ट्रम्प एम्बैरेसिंग यू टाइम एंड अगेन? देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर दैट। व्हाट इज दैट रीजन? वो भारत से पहले हर बार पाकिस्तान, आप कोई वीडियो उठा के देख लीजिए 10 तारीख से, भारत से पहले हर बार पाकिस्तान का नाम लेते। क्यों? और जवाब नहीं देते। बताइए क्या पाकिस्तान? उसके बावजूद भी ये सारी स्थितियां हैं। आप तालिबान के समर्थन की बात करते, तालिबान ने हमें समर्थन दिया। आपने देखा चाइना ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सारा उसी तक जोड़ दिया, समझौता हो गया। तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपने सब विपक्ष को गाली गलौज करना, कार्टून बनाना, देशद्रोही बताना, मीर जाफर बताना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। जिनसे असल में लड़ना चाहिए उनसे नहीं लड़ रहे आप। आतंक से नहीं लड़ते दिखाई दे रहे, पाकिस्तान से लड़ते नहीं दिखाई दे रहे, आप कहीं और ही लड़ रहे हैं, अपने ही विपक्ष से, अपने ही देश के लोगों से। ये अच्छा नहीं। सवाल जो भी करे वही मीर जाफर हो जाता है, उसी फोटो आधा आधा होने लगता है। सवाल बस मोदी जी से नहीं करिए तब तक ठीक है। सवाल करेंगे तो फिर आपका चरित्र पूरा जो है तार तार किया जाएगा, उसको बाकायदे एक षड्यंत्र के तहत उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। मैं ट्रंप को भी सुना देता हूं, लेकिन बड़ी बात यह है, चलो देश को तो 11 साल से जवाब नहीं दिया मोदी जी ने, देश को तो जवाब कभी नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम लोग हैबिचुअल हो गए, आदत पड़ गई, उसको तो जवाब दे दो भाई। और सबसे बड़ी बात है, शायद आम आदमी इस गंभीरता न समझे, भारत पाकिस्तान का तनाव हमेशा से द्विपक्षीय मसला रहा है। ये पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष को, तनाव को और मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय पटल पर रख दे, उसका जो है स्वरूप अंतरराष्ट्रीयकरण कर दे उसका, मुद्दों का। ये उसकी हमेशा कोशिश रही है। और भारत की कोशिश ये रही है कि कभी भी अंतरराष्ट्रीयकरण न हो पाए भारत पाकिस्तान के मुद्दों का, हमेशा द्विपक्षीय रहे। इसीलिए शिमला समझौता था। शिमला समझौता, लोग कहते हैं इंदिरा गांधी का क्या, इंदिरा गांधी शिमला समझौता करके बांध दिया था। ये समझौतों से दुनिया चलती है, अपने मन से वो सुधांशु त्रिवेदी जैसे नहीं चलती। हम भी सुगुरु अकेले देख लेंगे। तो जब अकेले देख लोगे तो 51 जो भेजे हो सांसद, ये पूरी खाने लंगर चल रहा है, लंगर में भेजे हो, फिर इतना कंट्राडिक्शन है। बेसिकली क्या है ना कि बोलना और भाग जाना है। सब मौज में है, 7 स्टार मौज में है, सिक्योरिटी है, पैसा है, सत्ता की लग्जरी है, सब है, तो कुछ भी बोलो भग जाओ। जब ये बयान आपने बताया कि भाई बोला माननीय हमारे बड़े सांसद ने भाजपा के और बड़े दिग्गज प्रवक्ता हैं कि हम भी सुगुरु हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा डंका बज रहा है, तो फिर ये क्या लंगर में भेज रहे हो कि क्या? उन लोग को सवाल तो है ही है। खैर, जब आप भेज रहे हो तो विदेश में क्या चल रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। हमारे वाले पहुंचे वहां, उससे पहले वहां वाले क्या कर रहे हैं, क्या ऐसे ही स्वागत होगा? चलाइए जरा ट्रंप साहब को फिर से एक बार, माय फ्रेंड डोनाल्ड। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. ग्रेट पीपुल पाकिस्तान और मोदी दर फ्रेंड है। ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे लाइन ना, तो और आपत्तिजनक हो जाता है कि पाकिस्तानी पीपुल ग्रेट है और मोदी हमारे फ्रेंड है। तो मोदी की फ्रेंडशिप भारत के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती है।
वो मोदी और ट्रंप दोस्ती रखे, कुछ दिन ले जाए व्हाइट हाउस में रखे, दोस्ती निभावे, वहां पे अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए, उसके उनकी दोस्ती कीमत हमारे देश की संप्रभुता नहीं हो सकती ना हेमंत भाई। किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? व्यक्तिगत दोस्ती कोई संबंध नहीं होता, देश इंपॉर्टेंट है और देश के नाम पे ही आप मिलते हैं, देश के नाम पर ही बात करते हैं, देश के मुद्दों की ही बात करते हैं। उसके अलावा आपका व्यक्तिगत क्या है वो उसको साइड में रखिए। यही समस्या है कि ट्रंप ने भी और इन्होंने भी, मोदी जी ने भी तो सबसे बुरी बात की है, उसको सारी विदेश नीति को मुद्दों से हटा करके ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स पे खड़ा कर दिया ला करके। आप मेरा हाथ पकड़ के गले में डाल रहे हैं, मैं आपके गले पड़ रहा हूं, वो सब बातें कर रहे हैं, और अंदर जो बात होती है वो ट्रंप ने बताई बारह है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि टैरिफ के लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और फिर वन वे कम्युनिकेशन जिस तरीके से चला, बाहर आपने व्हाइट हाउस के बाहर भी देखा जिस तरीके से, और कल फिर जिस तरीके से जो आपने ये वीडियो दिखाया, आप ये कितना आपत्तिजनक है कि पहले पाकिस्तान को एक्सीलेंट पीपल, ग्रेट पीपल, ग्रेट लीडर। देखिए, ट्रंप का मुंह आप नहीं रोक सकते आशीष भाई, ये तो आप गलतफहमी छोड़ दीजिए कि ट्रंप को कोई रोक सकता है। उसका वन वे कम्युनिकेशन है, वो व्यक्ति आपसे बात किए बिना भी ये कह सकता है कि मैंने ये कर दिया। उसकी जो अमेरिका के अंदर जो छवि है वो है। लेकिन सवाल ये कि उस सारे का जो वो कुछ बोलता है ट्रंप, तो पूरी दुनिया के अंदर हंसी हमारी उड़ती कि हम हाउडी मोदी करते फिरते थे, हम नमस्ते ट्रंप करते फिरते थे, हम G20 के अंदर क्या क्या करते फिरते थे पूरी दुनिया, और आज हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। तो हमारी जो आइसोलेशन है उसको लेकर के सरकार अब भी गंभीर नहीं है। जो सरकार गंभीर है वो विपक्ष को सबक सिखाने के ऊपर है, पॉपुलर नैरेटिव को अट्रैक्ट करने की उसमें है कि किसी तरीके से ये सवाल खत्म हो जाए। तो ये बेसिकली ट्रंप ने जब दोबारा फिर बोल दिया, ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, आपको पता है कल रात को क्या, पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तान ग्रेट लीडर, पाकिस्तान ये ग्रेट नेशन, तो हम क्या है और दोस्त वो हमारा है कहने को। तो ये बेसिकली ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपको क्लियरली अमेरिकन पूरी एस्टेब्लिशमेंट को बताना पड़ेगा कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस नॉनसेंस एनीमोर। हमारा मसला है, हम बात करेंगे, हु आर यू, बेटर कीप इट अवे। एक ही बार कहना पड़ेगा आपको, और वहां जाके कहने की जरूरत नहीं होती। अगर दम है ना तो प्रधानमंत्री जैसे अंग्रेजी में मधुबनी में जाके भाषण दे रहे थे, यहाँ हिंदी में बोल दे कि हम तीसरी जगह पे नहीं जाएंगे बात करने, अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं होगी और हमारी शर्तों पर बात होगी। कहे ना प्राइम मिनिस्टर, कहां दिक्कत है? आज भी बीकानेर पहुंचे हुए स्टेशनों का उद्घाटन करने, बोल देते। विदेश मंत्री क्यों नहीं बोलते? तो सवाल ये नहीं है, ट्रंप को जो बोलना है बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव शब्द दे दोगे तो हो सकता है उसके बाद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़े। ये बात समझने की। बीच में उन्होंने, आपने देखा ना, एक बार यूएई में कह दिया कि नहीं मैंने मध्यस्थता उस तरीके से नहीं की, मैंने कोशिश की। अब फिर कह दिया कि मैंने ट्रेड के कार्ड करवाई। आपने दिखाई ये भी वीडियो, मैंने कहा कि लड़ते क्यों, ट्रेड करवाते, ट्रेड करते। तो जब तक आप किसी को अपने ही सहयोगी आपको एम्बेरस कर रहा है डे इन एंड डे आउट, और आपके मुंह में दही जमी हुई है, इसका मतलब बड़ा साफ है ना कि आपकी कोई ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसके कारण वो आपको एम्बेरस कर रहा है। उससे बाहर आइए ना आप। यहां 56 इंची बना फिरते हैं, यहां कमांडो बने फिरते हैं, जब बात आती है सवालों की तो सवालों के जवाब नहीं देते। प्रेस नोट ही जारी कर दीजिए, भाषण भी हो, आप भाषण में ही कह दीजिए कि मधुबनी में हिंदी में इंग्लिश में कहा था ना, तो आज बीकानेर में अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, अंडरस्टैंडिंग। हमें दो आदमी लड़ रहे हैं, लड़ाई एकाएक बंद कर देंगे तो कुछ तो हम दोनों करेंगे कि भाई हेमंत भाई देखना, आप आगे मत हमको ऐसे बोलना। हेमंत भाई बोलेंगे अरे यार देखो आशीष भाई अब ऐसा है कि मेरे साथ थोड़ा लैंग्वेज ऐसा मतलब ना, कुछ तो होगा भैया, कुछ तो होगा। कैसे होगा? लड़ रहे थे, अरे यार अब मन हो गया, ऐसे तो नहीं होगा डीजे मोने, नहीं पूरा मन पूरा हो गया है, अब रहने दो, ऐसा नहीं होगा। वो अंडरस्टैंडिंग सामने नहीं आई, अब तक नहीं आई। अमेरिका रोज बोल रहा है। मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोग अभी कहेंगे ना, मुझे पता नीचे का घटना बताई ना, कोई कारण बताया, चारों तरफ डॉगी मीडिया चला रहा है कि ये कर दिया वो कर दिया, और ऑल ऑफ ए सडन ट्रंप आते हैं वो घोषणा कर देते हैं, और 27 मिनट के बाद आपके यहाँ घोषणा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो डिप्लोमेसी है, मुझे तो अनफॉर्चुनेटली ये लगा कि जो इसकी पूरी की पूरा जो रिमोट है वो कहीं अमेरिका ने तो अपने हाथ में नहीं ले लिया, और जो बार बार जो ट्रंप के दावे हैं और जिन पर आपकी चुप्पी है वो इस पूरे हालात को ज्यादा संदेहास्पद बनाते हैं। इस पर मोदी शुड कम क्लियर